हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल ऐसे एग्जाम प्रेप। तो अभी तक हम मेंसुरेशन 2D स्टार्ट किया था हमने। तो मैं पिछले वीडियो में हमने मेंसुरेशन 2D में ट्रायंगल्स पढ़े थे। तो आज की वीडियो में हम इसमें हेक्सागन पढ़ेंगे, रेगुलर हेक्सागन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मैंने कुछ बस इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं रेगुलर हेक्सागन के लिए भी। ठीक है। सो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, हमने क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ाई था। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलिनोमियल पॉलीगन। ठीक है। सो पॉलीगन। ठीक। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है, पॉलीगन होता है। ठीक है, इज अ टाइप ऑफ पॉलीगन जिसकी क्या होती है, 6 साइड होती है, 6 वर्टिसेस होते हैं एंड 6 एंगल्स होते हैं। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन कैसा होता है, 6 तो वर्टिसेस होती है उसकी और 6 ही क्या होती है, साइड्स होती है। ठीक है, और क्या होती है, सारे इक्वल होती है। ठीक है। सो ए बी सी डी ई एफ। ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ क्या है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ इज अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है। और ए बी सी डी ई एफ उसकी क्या है, वर्टिसेस है। ठीक है, वर्टिसेस वर्टिसेस है। ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ और एफ ए, ये क्या है, साइड्स है। ठीक है, और ये सारे क्या है, एंगल है। ठीक। तो रेगुलर हेक्सागन में क्या होता है, ये सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, ये सारे एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू एंगल ई इक्वल टू एंगल एफ। और हमने पढ़ा था रेगुलर, कोई भी अगर रेगुलर पॉलीगन है उसका हमें नंबर ऑफ एंगल्स निकालने हैं। अगर हमें साइड्स दी हुई है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, इसमें 6 है ना। अगर हमें एंगल्स निकालने हैं तो क्या फॉर्मूला होता था रेगुलर पॉलीगन के लिए, n-2 इंटू 180 डिग्री अपॉन में n, है ना। तो 6-2 4 इंटू 180 अपॉन में 6, 6 3 जा 18, तो 4 3 जा 12, यानी 120 डिग्री एंगल होगा। तो ये सारे एंगल कितने होंगे, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री होंगे। ठीक। 120। ठीक है, तो ईच एंगल इन रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्री। देखो मैंने लिखा भी 120 डिग्री। अब अगर साइड एस है रेगुलर हेक्सागन की, तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, 6x। क्योंकि 6x का मतलब सारी साइड को जोड़ देंगे, ये भी ऐसे, 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 और सबका अगर सम करोगे तो क्या होगा, 6s, है ना। पेरीमीटर परिधि 6s हो गई। अगर एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 इंटू एस स्क्वायर। 3√3/2 एस स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। ये क्या है, वेयर एस इज द साइड। ठीक है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन, अगर हमें एक डायगोनल, स्मॉलर डायगोनल पता है। ठीक है, स्मॉलर डायगोनल कौन सा होगा, ये वाला, है ना। ये, और ये तो सारे बड़े डायगोनल है ना। ये भी बड़ा डायगोनल है, ये भी बड़ा डायगोनल है। ठीक है। सो ये वाले स्मॉलर डायगोनल हमें दिए हैं D1। ठीक है, ये भी D1। तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, √3/2 D1 का स्क्वायर, √3/2 D1 का स्क्वायर, वेयर D1 क्या है, D1 इज द स्मॉलर डायगोनल, D1 इज द स्मॉलर डायगोनल। अगर हमें दिया हुआ है बड़ा वाला डायगोनल, ठीक है, यानी CF। अगर हमें CF गिवन है, ठीक है, तो एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन क्या होगा, 3√3/8 D2 का स्क्वायर, 3√3/8 D2 का स्क्वायर, वेयर D2 क्या है, लार्जर डायगोनल है। ठीक है। इन रेडियस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन √3/2s। ठीक है, इन रेडियस का मतलब कि मेरे पास अगर एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है, ये कोई रेगुलर हेक्सागन है, इसमें एक सर्कल बना हुआ है। ठीक है, ये सर्कल है तो इसका इन रेडियस ये होगा। ठीक है, तो इन रेडियस क्या होगा इस सर्कल का, ठीक है, तो इन रेडियस क्या होगा, √3/2s, वेयर s इज द साइड ऑफ द हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन, √3/2s। ठीक है, वेयर s इज द साइड ऑफ द रेगुलर हेक्सागन। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी सारी। ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन की क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक। ठीक है, रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। द रेडियस ऑफ ए हेक्सागन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, तो रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ हेक्सागन किसके बराबर होती है, ये जो रेडियस है हेक्सागन की, ठीक है, किसके बराबर होती है, लेंथ ऑफ इट्स साइड। ठीक है, जो उसकी साइड है, यानी ये एस, ये भी एस, ये भी एस। ठीक है। द इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज 120 डिग्री। मैंने आपको बता दिया था ये सारे एंगल कितने होते हैं, 120 डिग्री। ठीक है, 120 डिग्री। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन इज आर 60 डिग्री। अब ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये 60 डिग्री। ठीक।
तो एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 60 डिग्री। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, सारे एंगल को अगर मैं जोड़ दूं यानी 6 × 120, 720 है ना। सारे एंगल का जो सम होगा कितना होगा, 720 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के लिए क्या होता था, क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 डिग्री है ना। ट्राइंगल के लिए 180 डिग्री। ठीक है, तो रेगुलर हेक्सागन के लिए 720 डिग्री। इन रेडियस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, इन रेडियस मैंने आपको बता ही दिया, √3/2s। ठीक है, √3/2s। सर्कम रेडियस ऑफ रेगुलर हेक्सागन एस। ठीक है, सर्कम रेडियस ऑफ रेगुलर हेक्सागन एस। ठीक है, अब द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू सर्कम रेडियस क्या है, अगर आपको इन रेडियस दी है और सर्कम रेडियस, तो उनका रेशियो क्या है, √3/2, √3/2। एंड नंबर ऑफ डायगोनल इन ए रेगुलर हेक्सागन कितना होता है, 9। कैसे होता है, आपने पढ़ा था फॉर्मूला, n (n-3/2) है ना। तो n नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 6 है। तो 6 × 6 - 3 यानी 3/2, 2 3 6 यानी 9। तो एक रेगुलर हेक्सागन में, ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, रेगुलर हेक्सागन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और कुछ टॉपिक्स और देखेंगे। सो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए ही होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।